My dear friends and students, I, Sir Shikara, welcomes you to my channel Shivers Education. In this video, we are going to talk about array of structure. इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और हम एरे के थ्रू स्ट्रक्चर को किस तरीके से बना सकते हैं। अभी तक की वीडियोस में हमने बहुत कुछ जाना, जैसे कि एरे के बारे में जाना, एरे के टाइप्स जाने, एरे के ऑपरेशन जाने, चाहे वो 1 डायमेंशन पे हो चाहे वो 2 डायमेंशनल पे हो, एरे ऑफ पॉइंटर्स जाना। अब हम बात करेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर की। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं। Structure is another user-defined data types available in C that allows to combine data types of different kind. इसका क्या मतलब है कि अभी तक जो हमने एरे को पढ़ा, एरे क्या होता है, एरे जो है वो कॉम्बिनेशन होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का। बट अब बात हो रही है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा का कॉम्बिनेशन होता है। टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर वी नीड टू यूज अ कीवर्ड एंड दैट कीवर्ड इज स्ट्रक्ट। हमें कभी भी जो स्ट्रक्चर बनाना होता है तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करते हैं। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है डिफरेंट डेटा टाइप्स का। यानी कि हम एरे की अगर बात करें तो एरे में हम इंटीजर टाइप बनाते थे तो सारी वैल्यू इंटीजर टाइप होनी चाहिए थी। बट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, हम ऐसे बना सकते हैं कि कुछ इंटीजर टाइप वैल्यू है, कुछ उसके बाद कैरेक्टर टाइप वैल्यू है, कुछ उसके बाद फ्लोट टाइप वैल्यू है। अलग अलग टाइप की वैल्यू को भी हम स्टोर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। सो अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक बुक्स का एग्जांपल बनाया है, कीवर्ड को यूज करा, बुक नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट होंगे। सबसे पहला कैरेक्टर टाइप है, कौन सा, उसका टाइटल, यानी कि बुक का जो टाइटल है वो क्या होगा, कैरेक्टर टाइप, और उसकी मैक्सिमम साइज 50। सेकेंड वन इज कैरेक्टर ऑथर, यानी कि ऑथर का नेम हमने यहाँ पे डालना है, उसका भी साइज हमने कितना रखा, मैक्सिमम 50। एंड थर्ड वन इज इंट बुक आईडी, यानी कि बुक की जो आईडी है वो हमने किस में रखी है, इंटीजर टाइप पे, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी है हमने, 20। एंड लास्ट इज कैरेक्टर सब्जेक्ट, यानी कि हमने एक सब्जेक्ट दिया उसको, वेरिएबल को नाम कैरेक्टर टाइप है और मैक्सिमम साइज जो है वो उसका 50, और लास्ट में हमने उसका ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस ऑफ किया और टर्मिनेशन का साइज। इस तरीके से जो है हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू इसके एग्जाम्पल की। तो प्रोग्राम क्या, प्रोग्राम टू इनिशियलाइज द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिस्प्ले देम, यानी कि हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है यानी इनिशियलाइज करना है उसे, और उसके जो मेंबर्स हैं उन्हें प्रिंट करना है, यानी कि उसके अंदर जो वैल्यूज है उसे प्रिंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हैश इंक्लूड studio.h एंड सेकंड इज conio.h। दोनों के बारे में हम जानते हैं, पिछली वीडियोस में हम पढ़ भी चुके हैं इनके बारे में, studio.h और conio.h हेडर फाइल्स के बारे में। उसके बाद हमारा मेन स्टार्ट हुआ, मेन यानी कि यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू हुआ। प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हमने क्या कर दिया, क्लियर स्क्रीन, CLR SCR, यानी कि जब भी नया दोबारा से डेटा डाले तो पुराना कोई भी डेटा उसमें शो ना हो। ठीक है, फिर उसमें नेक्स्ट डिक्लेरेशन किया हमने, फर्स्ट इंटीजर टाइप का आई एक वेरिएबल दिया जिसको हमने किस टाइप में डिक्लेयर करा, इंटीजर डेटा टाइप में। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो है वो हमने अपना स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करके स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया। उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, सबसे पहला हमने इंट टाइप का उसका रोल नंबर लिया, सेकंड हमने कैरेक्टर टाइप का सेक्स, यानी कि वो मेल है या फीमेल है, और उसका फ्लोट टाइप की हाइट और फ्लोट टाइप का वेट। तो ये 4 एट्रीब्यूट रखे हमने इस स्ट्रक्चर के, और उसके बाद इसको टर्मिनेट कर दिया, क्लोज कर दिया। अब बात रही डेटा की, तो डेटा हमने पहले से इसमें डाल दिया है। तो डेटा हमने क्या क्या डाला, सबसे पहला स्ट्रक्ट स्टूडेंट डेटा, 3 डेटा हमने इसमें डाले हैं। फर्स्ट डेटा पे 121, यानी कि अब यहाँ से अगर हम कंसिडर करें तो रोल नंबर हमने डाल दिया उसका 121, सेक्स डाल दिया हमने मेल, हाइट डाल दी 5.7 और वेट डाल दिया 59.8। ये हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री 122 रोल नंबर, फीमेल, उसका सेक्स हो गया, और हाइट उसकी 5.4 और वेट उसका 55.2 हो गया। थर्ड एंट्री में 123 मेल, 6 और 63.9। तो ये 3 हमने एंट्रीज डाल दी, प्री-डिफाइंड कर दी एंट्रीज। अब क्या होगा, प्रिंट एफ द इनिशियलाइज कंटेंट आर, यानी कि अब यहाँ से हमारा प्रिंटिंग का काम शुरू होगा। अभी तक हमने जो भी डेटा इनपुट दिया, अब प्रिंटिंग के लिए कमांड दे रहे हैं। अब प्रिंटिंग के लिए कमांड तो दे रहे हैं, प्लस साथ में हमें लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि हमने एक से ज्यादा वैल्यू को रखा है। लूप के लिए हमने फॉर लूप को यूज करा, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i की वैल्यू प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम i लेस देन 3 भी रख सकते हैं और i लेस देन इक्वल टू 2 भी रख सकते हैं, दोनों केस में काम सिमिलरली टाइप होगा। ठीक है, अब हमने इसके अंदर कमांड दी, प्रिंट क्या करना है, रिकॉर्ड नंबर, यानी कि रिकॉर्ड नंबर %d i+1, यानी कि जो वैल्यू i की प्रिंट हो जाए फिर उसका नेक्स्ट टाइम पे i+1 होता जाए। यानी कि पहला हमारा क्या होगा, इस केस में सपोज करके चलते हैं हम, i+1 हमने यहाँ पे क्यों लिया, लेते हैं हम i, बट i लेते तो रिकॉर्ड 0 प्रिंट होता क्योंकि i की वैल्यू 0 है। हमने क्या करा, i+1 यानी कि 0+1, फर्स्ट रिकॉर्ड में 1 होगा, सेकंड में 2 होगा और थर्ड में 3 होगा।
अदरवाइज 0 1 2 होते। फिर उसके बाद प्रिंट एफ रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद प्रिंट एफ %d/n, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए होता है कि %d यानी कि हमारा इंटीजर टाइप है, उसके अंदर क्या है डेटा आई, यानी कि डेटा जो आए वो क्या है रोल नंबर, यानी कि डेटा की आई पोजीशन पे रोल नंबर प्रिंट हो। अगले में प्रिंट एफ %c, सी किसके लिए हो गया हमारा कैरेक्टर के लिए हो गया, स्लैश एन न्यू लाइन डेटा आई डॉट सेक्स, यानी कि उसमें मेल या फीमेल जो है वो प्रिंट हो। उसके बाद प्रिंट एफ स्लैश %f, एफ जो हमारा फ्लोट के लिए हो गया, स्लैश एन न्यू लाइन डेटा आई डॉट हाइट, हाइट यहाँ पे प्रिंट हो। प्रिंट एफ %f स्लैश एन यानी न्यू लाइन डेटा आई वेट प्रिंट हो। और लास्ट में क्या है क्लोज हो जाए, ये लूप से हमारा एग्जिट हो जाए। तब तक लूप चलेगा जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप से एग्जिट और गेट cs यानी कि हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। और लास्ट में हमने क्या कर दिया, प्रोग्राम हमारा स्टॉप कर दिया। सो ये हमारा प्रोग्राम था। अब हम इसके आउटपुट को देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस हुआ। सो द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज द इनिशियलाइज कंटेंट। हमने क्या किया था, प्रिंटफ जब हमने लगाया था तो हमने उसमें कंडीशन उसमें लिखा था कि द इनिशियलाइज कंटेंट था। अब उसके बाद जब हमने लूप स्टार्ट किया, लूप के हमने फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था, रिकॉर्ड नंबर %d i+1, i+1 क्या हो गया, यानी कि 0 पे शुरू हुआ था तो 0 + 1 1 हो गया। अब उसके अंदर सबसे पहले क्या प्रिंट हो, हमारा जो है वो सबसे पहला टाइप प्रिंट हो, यानी कि हमने जो उसमें रोल नंबर रखा था रोल नंबर प्रिंट हुआ 121। उसके बाद हमारा सेक्स प्रिंट हुआ, मेल है। उसके बाद जो है हमारी हाइट प्रिंट हुई और उसके बाद वेट प्रिंट हुआ। ये फर्स्ट लूप चला, लूप से बाहर आया, वापस से कंडीशन चेक करी तो कंडीशन क्या हुआ i+1 यानी कि 0 + 1 1 हो गया। 1 पे चेक करा तो कंडीशन अभी ट्रू है तो चला। फिर प्रिंट हुआ क्या, पहले फिर नेम यानी कि रोल नंबर प्रिंट हुआ, सेक्स प्रिंट हुआ, हाइट प्रिंट हुई, वेट प्रिंट हुआ। उसके बाद दोबारा से i+1 हुआ यानी कि 0 + 1 1 + 1 2 हो गया, 2 हुआ तो 2 के बाद रिकॉर्ड प्रिंट हुआ, रिकॉर्ड नंबर 3, उसकी जो एंट्री थी वो प्रिंट हुई। फिर दोबारा से इंक्रीमेंट हुआ तो 2 + 1 3, 3 से हमने लेस देन रखा था, कंडीशन फॉल्स हो गई और जो हमारा आउटपुट है वो ये प्रोड्यूस हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट array of structure. Hope you like the video. Thank you.